बेचारी लड़की, पेट में एक बच्चा भी है। जिसने तुम्हें बचाया वह मैं नहीं हूं। देखो, वह आ गया है। बचाओ, मुझे बचाओ। तो तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए कह रही थी। ठीक है, जब सामना ही हो गया है तो एक बार हस्तक्षेप कर ही लेते हैं। महारानी, बेटी ने सामान बांध लिया है, शहर से बाहर चली गई है। कह रही है कि संन्यास लेगी। अपनी मां को मारने भर से ही बस नहीं होगा। अभी स्वर्गीय अमर शिरा होने के बावजूद वह शक्तिहीन कचरा बन गई है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे भी इस हवेली में रहने का साहस नहीं होता। यह सब उसकी गलती है, जिसने मेरे बाव को चोट पहुंचाई, जिसने भी मेरे बेटे को प्रभावित करने की हिम्मत की, परिवार के मुखिया बनने के रास्ते में। यह प्यारी सी चीज बाहर मर जाना ही बेहतर है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि मुझे अभी भी उससे निपटने का तरीका सोचना है। बदकिस्मत, अभी ओवरटाइम करते हुए अचानक मर गया। अगले ही पल किसी और दुनिया में पहुंच गया और जंगली जानवरों ने पीछा किया। होस्ट, जल्दी करो, नौसिखिया मिशन पूरा करो, तभी राक्षसों से बच सकते हो और यहां से भाग सकते हो। सिस्टम, तुमने जिस सोते हुए राजकुमारी की बात की थी वह इसी के अंदर है। हाँ बिल्कुल, एक अद्वितीय सुंदर व्यक्ति जिसकी मुस्कान पूरी दुनिया को मुरझा दे। वह अभी गहरी नींद में सो रहा है। बस तुम्हें अंदर जाकर उसे एक चुंबन देना है और वह तुम्हारे चुंबन से जाग जाएगा। इस तरह प्राथमिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। सिस्टम, लेकिन इसके अंदर यह बहुत डरावना लग रहा है। कोई बात नहीं, जल्दी की। मैं डर से मर गया। यह स्टाइल और शान बिल्कुल एक अमीर और ताकतवर बॉस जैसा है। यह कोमल और सुंदर उंगलियां, ये लंबी टांगे, ये छाती के पेशी। छाती के पेशी बहुत अच्छे नहीं लगते। होस्ट, तुम किधर देख रहे हो? जल्दी से मुख्य काम करो। अरे बाप रे, सचमुच दुनिया बदल गई। यह तो अद्वितीय सुंदर पुरुष है। यह एकदम सही वक्र, यह ठंडा स्पर्श। वाह वाह, उसे सांस क्यों नहीं आ रही? सिस्टम, तुम सामने आओ। तुमने ही मुझे चूमने को कहा था। यह कोई सोई हुई सुंदरता तो है ही नहीं, यह तो एक मुर्दा है। छाती में इतनी बड़ी तलवार घुसी है, कितनी बड़ी दुश्मनी रही होगी। मेजबान, मुखौटा ले लो, मिशन पूरा हो जाएगा। बड़ी तलवार
अब तुम भी देखोगे। सिस्टम, अभी तक सिग्नल क्यों नहीं आया? सिस्टम, यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। इतना सुंदर, अफसोस कम उम्र में चल बसे। मास्क ले लो, बस। इस तलवार की चिंता मत करो, इसमें सुरक्षा तंत्र नहीं होगा। दौड़कर मुझ पर वार करो। छोड़ो भी, जोखिम में ही तो धन मिलता है। बाहर जानवरों का शिकार बनने से तो बेहतर है। लेकिन उसने तो मुखौटा पहना हुआ है। असल में वह दिखाई न देना ही चाहता था। महाराज, आप जाग गए। कितना प्यारा रुमाल है। स्वामी, क्रोध शांत करें। यह आपका दास ही दोषी है। इस बयाओं पहाड़ की गुफा के बारे में केवल स्वामी और मैं जानते हैं। तो यहां आया कौन है? लियांग यून, स्पष्ट करो। स्वामी, मेरे पेट में असहनीय दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मेरे अनुमान से कोई महान व्यक्ति ही होगा जब मैं दूर गया था, जिसने कृपा करके आपके लिए इसे खोल दिया। हर पूर्णिमा की रात, यह आत्मा को शरीर से अलग करने वाला श्राप। हालांकि सिर्फ एक धुंधला सा एहसास है। एक बेशर्म पागल औरत है जिसने मुझे चूमा। महाराज, यह आत्मा निकलने का मंत्र लाइलाज है। इस व्यक्ति ने कौन सा तरीका अपनाया आपको जल्दी जगाने के लिए? इस व्यक्ति को ढूंढो, मुझे उसे जीवित चाहिए। जी। आपकी प्रणाली सक्रिय हो गई है। तुम बाहर आने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे मुर्दे को चूमने के लिए बेवकूफ बनाया। वह आदमी नहीं मरा है। ऐसा लगता है उसकी सांस और दिल की धड़कन बंद हो गई है। असल में वह केवल आत्मा निकलने के मंत्र से प्रभावित है। आत्मा शरीर से अलग हो गई। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया शासन करने वाले राजा का मुखौटा। शासन करने वाले राजा वही है, अनगिनत लोगों की हत्या करने वाला महान ली राज्य का शासक। दी शिवलान। सही जवाब। राजप्रतिनिधि के 4 सेट इकट्ठा करो। मुख्य कार्य पूरा हो जाएगा। धन और सम्मान का आनंद लो। सुंदर पुरुषों से घिर जाओ। अनंत आयु प्राप्त करो। करो। तो यह कार्य मैं करती हूँ। यह कार्य जो नहीं करेगा वह मूर्ख है। अगली चीज क्या ढूंढनी है? राजप्रतिनिधि की कमरबंद। सिस्टम, तुम्हारे इस कार्य में जोखिम है, थोड़ा ज्यादा है। मेजबान, निराश मत हो। कार्य पूरा करो और जादुई इनाम पाओ। सच्चा दिल सच्चे विचार बोलने पर मजबूर कर सकता है। साहसिक कार्य जोखिम भरा व्यवहार करने पर मजबूर कर सकता है। घुटने टेको। तुम लौटी भी हो, है ना? लौटते ही मुझे डराने आई हो क्या? धत तेरी की, बदमाश लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मालिक, क्रोध शांत करें। शरीर को कष्ट न दें। दोष तो केवल हमारे तियानबाओं के दुर्भाग्य का है। यद्यपि वह इकलौता पुत्र है, परंतु वह एक गौण पत्नी से जन्मा है। भले ही वह ये परिवार की वंश परंपरा आगे बढ़ा सके, फिर भी वह बड़ी सुपुत्री जैसा वैध जन्मा नहीं है। पहले भी उसके आचरण और वचनों में त्रुटियां थी। अभी तो बड़ी बेगम ने बुरी तरह पीटा है। नाजायज होने से क्या फर्क पड़ता है? नाजायज भी तो लड़का ही है, वंश को आगे बढ़ा सकता है। इस मुर्दा लड़की की तरह नहीं, बस मुसीबत खड़ी करती रहती है। तुम तो प्रधानमंत्री हो, राजगद्दी थोड़ी ही संभालनी है। तू क्या पूजा पाठ और परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण हैं? अरे नासमझ बेटी, इतनी बड़ी अभद्र बात। तू यह नासमझ लड़की, बड़ी साहिबा, तू थोड़ा कम बोल। तेरे पिता तो राज्य के स्तंभ हैं। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो यह राज्य के महत्वपूर्ण काम में बाधा डालेगा। बड़ी साहिबा, अगर तुम्हें कोई दुख है तो मुझ पर निकालो, बस अपने पिताजी को परेशानी मत दो। यह सही समय है इस ताबीज की शक्ति आजमाने का। पुराने बुढ़े
अब भी खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से उसे थप्पड़ मारो। तू तू क्या बक रहा है? अयोग्य बूढ़े कमीने, अगर तेरे पास पैसा और ताकत न होती तो क्या तुझी की सेवा करने को मैं तैयार होती? तू इसलिए तो ये फूके परिवार में संतानें कम हैं। अब समझ आया, यह तो मालिक की सेहत की कमजोरी है। तू 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 मालिक क्रोध शांत करें। मालिक प्राण बख्श दे। आपके तो बस तियान बाव ही एक बेटा है। मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी, तुम्हारी दोनों टांगे टूट जाए, ये परिवार की सारी संपत्ति हम माम बेटे की हो जाएगी। चुप रहो। अरे तुम बचाओ, 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 कृपया मेरी जान बख्श दो। उसे यहां से खींच कर ले जाओ। अच्छी तरह निगरानी रखना। जी हाय, यह हमारे परिवार का दुर्भाग्य है। चलो, हाय, यह हमारे परिवार का दुर्भाग्य है। और तू यह निकम्मी लड़की, आज से तुम बंद कमरे में जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। इसमें मेरा क्या कसूर है? यह तो नहीं चलेगा। पिताजी, मेरी दिव्य नसें शायद फिर से सक्रिय हो जाएं। तुम तुमने क्या कहा? दिव्य नसों का पुनर्जन्म होने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार राक्षसों के पहाड़ पर जाने पर तुम जीवित वापस आ गए। बेटा, पिता तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश है। तो क्या मुझे अभी भी ध्यान में बंद रहना होगा? या पिता ने जो कहा वह सिर्फ गुस्से में था। तुम जल्दी घर जाकर आराम करो। पिताजी कुछ काम निपटाने जा रहे हैं। अच्छे से आराम करना। वह निर्दयी ये चेनफेंग, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। नकली गर्भावस्था की गोली डॉक्टर को धोखा दे सकती है, लेकिन आखिरकार यह सच नहीं है। अंदर आओ। श्रीमती जी, आप क्या आदेश देती हैं? आज रात किसी को भेजकर मार डालो उस प्यारी ये लिंग को। जी। महाराज को सूचित करें, रुमाल का मालिक मिल गया है। वह प्रधानमंत्री की बेटी है। ये परिवार की बड़ी बेटी ये लिंग। महाराज, क्या इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए आपके नीचे के लोगों की आवश्यकता है? जरूरत नहीं, मैं स्वयं चलकर जाऊंगा। यह दिव्य नस वास्तव में बहुत उपयोगी है। मेजबान अभी तक ठीक होने में सक्षम नहीं है। असली शरीर की दिव्य नसों को खोलने का तरीका है। समझ गया। अगर मैं उस धोखेबाज को नहीं बहकाता तो क्या प्रताड़ना कक्ष में बंद होने का इंतजार करूं? रुको स्वामी, किसी ने ये लिंग को मार। क्या हमें मदद के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? नहीं, देखते हैं उसमें कितनी काबिलियत है। कोई अंतिम इच्छा? जिसने तुम्हें किराए पर लिया उसने तुम्हें कितना दिया? मैं 2 गुना दूंगा। यह नहीं हो सकता। मैं आकाश और पाताल तक जाने वाला हूं। इतिहास की सबसे निर्दयी हत्यारी संस्था का हत्यारा। काम शुरू करूं तो पूरा करके ही दम लूं। तुम मुझे खरीद नहीं सकते। कौन सी संस्था? अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समय बर्बाद करने की? अपनी जान दे दो। इतनी गहरी मारक क्षमता। भागो, जान बचाना जरूरी है। कितना अजीब तरीका है। वाह, कमाल है। यह लड़की, यह तो महान योद्धा है। चक्कर सा आ रहा है। दीदी, आप तो कमाल की हैं। तुम मुझसे भी तेज कैसे दौड़ सकते हो? मैं हालांकि एक रक्षक हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के महल के रक्षकों की परीक्षा में हर मामले में मैं आखिरी स्थान पर रहा। इसी के कारण मुझे सौभाग्य से तैनात किया गया महाकुमारी के लोइंग उद्यान में। चलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बड़ी बहन जी, आज्ञा। चलो देखते हैं। यह साहसिक कार्य, तुम अभी भी मेरे शरीर को कैसे नियंत्रित कर रहे हो? सिस्टम, मुझे 10 और बड़े साहसिक कार्ड दो। मैं इसे जरूर नीचे खींचूंगा। होस्ट को पहले कार्य पूरा करना होगा।
तभी इनाम मिलेगा। क्या यह चीज तुम्हारी है? पिछली बार की बात एक दुर्घटना थी। मैं तो रीजेंट को ठंड लगने के डर से। यह रीजेंट जिंदा हो गया है। छाती में तलवार कहाँ है? निकाल दी फिर भी नहीं मरा। जान बड़ी मजबूत है। या तो जादू टोने के समय ही दिखाई देगा। संरक्षक राजकुमार, आप किसी भी रंग में सुंदर लगते हैं। पिछली बार सफेद रंग था, इस बार काला रंग है। खासकर यह बेल्ट, यह बहुत मस्त लग रही है। मैं पूछ सकता हूं क्या? तुम बताओ, अगर तुम्हारी यह बेल्ट ढीली हो गई तो क्या तुम्हारी पैंट नीचे गिर जाएगी? नहीं, लेकिन तुम्हारा सिर गिर जाएगा। मैं तुम्हारी यह करधनी देख रहा था, यह वाकई बहुत स्टाइलिश है, इसलिए छूने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटी लड़की, मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। इस बार मैं यहां आया हूं खास तौर पर तुमसे परसों रात की घटना का स्पष्टीकरण सुनने के लिए। मैं एक साधारण महिला हूं, बस एक तरीका जानती हूं गहरी नींद के जादू को तोड़ने का, इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। और उस तलवार के बारे में, वह बहुत खतरनाक थी, इसलिए मैंने नहीं ली, बल्कि मैंने यह मुखौटा ले लिया। इसे मेरी फीस समझ लीजिए। देखिए, आप इस बार यहाँ क्यों आए हैं, मुझे भी धन्यवाद दो। आप बहुत अधिक शिष्ट हैं, लेकिन चूंकि आप आ ही गए हैं, तो क्यों ना यह करधनी मुझे दे दो। वह तलवार देख सकती है। तुम्हें मेरी करधनी क्यों चाहिए? मेरा एक दोस्त, यह बेल्ट मुझे बहुत पसंद है। अगर वाकई संभव न हो, मैं पैसे देकर खरीद भी सकता हूं। तुम एक कीमत बताओ। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात है? मेरा चोंगुआ महल एक छोटा सा पालतू जानवर है। वह अब गहरी नींद में सोया हुआ है। ठीक है, तुम उसे जगाओ, तो मैं तुम्हें यह करधनी भेंट कर दूंगा। यह तलवार, क्या सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूं? बिगड़ गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझ पर किसी दानव की नजर है। महाराज, आपने कौन सा छोटा जानवर पाल रखा है? तहखाने में बंद रखना होगा, देखते ही पता चल जाएगा। महाराज, यही है वह जिसे आपने पाल रखा है, छोटा सा पालतू जानवर। मुझे खून की बदबू क्यों आ रही है? यह छोटा सा जीव बहुत सारे प्राणियों को निगल चुका है, बहुत अधिक हत्या की है। हत्या का पाप बहुत भारी है, खून की बदबू आना स्वाभाविक है। यह महाराज, यह छोटा जानवर, मैं वास्तव में इसे जगा नहीं सकता। अगर राजकुमार को कोई और काम नहीं है, तो मैं पहले जाता हूं। तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं, इसे जगाओ। सिस्टम, क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन को कैसे जगाया जाता है? यह सिस्टम भी नहीं जानता। क्या तुम कुछ काम के नहीं हो? अब क्या होगा? 3 दिन। अब जब कोई चारा नहीं है, तो पहले सो जाते हैं। सपने में शायद कोई प्रेरणा मिल जाए। अगर प्रेरणा नहीं मिली तो जब मरने का समय आएगा, तब दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कितनी खुशबू है, कितनी खुशबू है। तुम तुम होश में आ गए। दुष्ट ड्रैगन जाग गया है। मेरा काम तो लेटे लेटे पूरा हो गया। तुमने मुझे जगा दिया। मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। क्या राज? पास आओ न, अंदर आ जाओ। मैं चुपके से बताता हूं। यह लोहे की जंजीर बहुत नीची है, तुम एक उछाल में अंदर आ सकते हो। आ जाओ। मैं यहां खड़े खड़े भी साफ सुन सकता हूं। तुम थोड़ा और पास आ जाओ, तभी तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा। क्या तुम जानना नहीं चाहते अपने शरीर का रहस्य? मैं मैं तो चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है तुम मुझे खा जाओगे। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। मुझे अभी भूख नहीं है, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। तुम बकवास कर रहे हो। जब तुम बोल रहे थे, तुम्हारे मुंह से लार टपक रही थी।
भूमिगत महल के रक्षकों ने सूचना दी है। अशुभ अजगर जाग गया है। सचमुच कुछ अलग सा लग रहा है। छोटे प्यारे, भैया के पास आओ। राजकुमार, आप आ गए। दी शिवलान, तुमने यह कहां से पाया? ऐसी स्वादिष्ट चीज। मैं आंखें बंद करके महसूस कर सकता हूं उसके शरीर की खुशबू। स्वादिष्ट? तुम सच में मुझे खाने की चीज समझते हो? मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूं तुम्हारे शरीर की खुशबू। मेरा दिल और दिमाग चकरा जाता है। महाराज, तुमने मुझे कमरबंद देने का वादा किया था। तुम मुझे जल्दी दो, मैं घर जा रहा हूं। दी शिवलान, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूं? आज तुम्हें बस मुझे वचन देना है कि मैं उसे खा जाऊं। मैं तुमसे एक वादा करता हूं। कैसा रहा? सच में? झोंग। महाराज, तुम्हें उसे किसी हालत में हां नहीं कहना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति है जो झूठ पर झूठ बोलता है। उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। याक्षा एक बार अनुबंध कर ले तो अंत तक वफादार रहेगी। विश्वासघात नहीं कर सकती। उसकी यह बात झूठ नहीं है। दी शिवलान, मैं तुम्हें अच्छा बनने की सलाह देती हूं। अच्छा बनो। वह तो दुनिया का सबसे नीच और कायर, 10,000 लोगों का राक्षस, 10,000 लोगों का कसाई। अच्छा बच्चा, आंखें बंद कर लो। सब कुछ खत्म हो जाएगा। दर्द नहीं होगा। तुम अपने वादे से मुकर गए। तुमने मुझसे कमरबंद देने का वादा किया था न कि? बिल्कुल, मैं अभी दे सकता हूं तुम्हारा वादा किया हुआ कमरबंद। अब हमारा सौदा पूरा हुआ। रुको रुको, अगर मैं मर गया तो? अगर किसी ने तुम्हारी नींद का जादू नहीं तोड़ा तो क्या होगा? पिछली बार मैंने तुम्हारा जादू तोड़ा था, लेकिन यह गारंटी नहीं कि यह दोबारा नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो क्या होगा? मुझे जादू तोड़ने का तरीका पता है। फिर तुम किस काम के? किसी और को ले लो। उसके पास सफलता का अनुभव नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके अलावा हर कोई नहीं इसे देख सकता है। तुमने क्या देखा? तुम लोग इंतजार कर सकते हो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। दी शिवलान, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। क्या सचमुच? महाराज प्रतिशासक, आप ड्रैगन को सताने में व्यस्त हैं। मैं अब आपको विचलित नहीं करूंगा। मुझे उसकी गंध क्यों नहीं आ रही? दी शिवलान, तुमने उस पर क्या प्रतिबंध लगाया है ताकि तुम जैसे राक्षसों को हमेशा उसे खाने की चिंता न रहे? मैं उसे अपने काम के लिए रख रहा हूं। तू सचमुच उसके शरीर में है रहस्यमय दुनिया की विशेष आत्मा ऊर्जा, जो राक्षसों के लिए बहुत आकर्षक है। यहाँ तक कि 10,000 साल तपस्या करने वाला ड्रैगन भी उसका सामना नहीं कर सकता। वह अभी भी देख सकती है मेरे शरीर पर लगा यह आत्माविच्छेद श्राप। शायद वह सच में है मेरी नियति की तलवार उठाने वाली। लिंगर, तुम कहाँ चली गई थी? मैं चोंगहुआ पैलेस गया था। चोंगहुआ पैलेस? तुम वहां क्या करने गए थे? मैं कुछ खास नहीं, बस रीजेंट प्रिंस को पता चला कि मेरी इमोर्टल वंश की पहचान फिर से सक्रिय होने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाकर हालात पूछे। एक दिन की साधना भी करवा दी। तुम्हें साधना करने दिया गया? यह शासक महाराज की इच्छा है। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लिंगेर, यह तो बहुत बड़ा सम्मान है। आगे से तुम्हें हर तरफ सावधान रहना होगा। राजप्रतिनिधि को नाराज मत करो। समझ गया। नींद आ रही है, मैं चलता हूं। यह पूरी महान ली साम्राज्य राजप्रतिनिधि ने केवल सम्राट को सिखाया है, लेकिन आज वह लिंगर को सिखाने को तैयार है। मेरा ये परिवार, यह तो बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। महोदया, बड़ी साहिबा लौट आई हैं। बुरे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर को बुलाओ। जी।
सिस्टम, आपके लिए एक रहस्यमय उपहार है। इनाम बांट दिया गया है। आपका इनाम जारी कर दिया गया है। 2 बड़े इनाम। मेजबान, आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। मैं मार्शल आर्ट चुनता हूं। कौन जानता है, महत्वपूर्ण समय पर यह मेरी जान बचा सकता है। मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है। कितनी तेज है। होस्ट, यह इनाम बुरा नहीं है ना। कितना मजा आया। बोलो। रीजेंट के 4 सेट। अगला क्या चाहिए। रीजेंट का स्नान वस्त्र। स्नान वस्त्र। फिर अगला वस्त्र। तुम मुझे चोरी करने नहीं भेजोगे। रीजेंट की अंतःवस्त्र के लिए। क्या तुम एक सभ्य सिस्टम हो। युवा मालकिन, क्या आप ठीक हैं। मेरी देखभाल में कमी रह गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ठीक हैं, बस यही मायने रखता है। बड़ी साहिबा, मैं रास्ते में ही हूं। सुनने में आया है कि सौतेली मां लियू गर्भवती है। पहले से 3 महीने हो चुके हैं। यह बूढ़ा आदमी। मेरे पिताजी इतने उम्रदराज हो गए हैं। शरीर अभी भी ठीक है। लियू यिन यांग के जागने के बाद स्वयं सजा लेने आई। आंगन के अधिकतर नौकरों को हटा दिया। यह भी पश्चाताप किया कि वह मां बनने लायक नहीं है। तियान बाओ यिन यांग को सौंप दिया। दूसरी यिन यांग ने पालन पोषण का जिम्मा लिया। अपने ही बेटे को भी दूर भेज सकती थी। फॉक्स शैडो, जाकर मिसेज लियू के बारे में पता करो। अगर फिर ऐसी गपशप, अगर फिर ऐसी खबर, मुझे बताना। कोई बात नहीं। यंग मिस्ट्रेस, पिछले कुछ दिनों में मालती मां को गर्भावस्था में बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ भी खाते ही उल्टी हो जाती है। बाद में उन्होंने कहा कि अपने जन्मस्थान जियांगनान का पारंपरिक भोजन चाहिए। उन्होंने वहां से एक खोजने की मांग की। जू सान नाम के रसोइये को बुलाने का। रसोइया, क्या वह रसोइया आ गया है। आ गया। माता लियू ने उसके बनाए खाने को खा लिया और सचमुच उल्टी करना बंद कर दिया। अब वह बावर्ची खुशबू महल में रहता है। विशेष रूप से माता लियू के भोजन की जिम्मेदारी संभालता है। नौकरों को हटाओ, नौकरों को विदा करो। फिर गांव से एक बावर्ची ले आओ। पिताजी, तुम हरे होने जा रहे हो। यह पाप है। यह शानदार है। आंटी लियू, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाया हूं। यहां कोई क्यों नहीं है। इतने सालों बाद तुम अभी भी नहीं भूले अपनी इस पुरानी प्रेमिका को। शैतान, मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती रही। तुम जरा होशियार बनो। जल्दी से गर्भवती हो जाओ। फिर देखते हैं वह हरा कछुआ मंत्री मेरे बेटे को पाल ले। क्या हुआ। यह रस्सी टूट गई है। अब क्या करें। मालिक, बड़ी मुसीबत है। महारानी लियू गायब है। नौकर कह रहे हैं। क्या कहा। कहते हैं कि विधवा लियू और नए रसोइये भाग गए हैं। तुरंत जाकर ढूंढो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, लेकिन उन्हें ढूंढ कर लाओ। जी। मालिक, आज सुबह मैंने भूमिगत महल की स्थिति जांचने गया था। वह अशुभ नीला ड्रैगन बिना किसी सुराग के गायब हो गया है। पिंजरे में हमें सिर्फ यह चीज मिली। वह पिंजरे से छुटकारा पाने के लिए अपनी मूल शक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाया। उसने खुद को मछली का रूप दे दिया और कल रात की भारी बारिश का फायदा उठाकर भाग गया। मैं अभी लोगों को लेकर उसकी तलाश में जाता हूं। जरूरत नहीं है। मुझे पता है वह कहां जाएगा। कितनी बड़ी मछली है। यह कितनी तेज है। तो इसका मांस जरूर कड़क और स्वादिष्ट होगा। भागने का मौका देख रहा था। आओ, इस औरत को खा लो। सोचा नहीं था कि मछली बन जाऊंगा। मैंने इतनी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी। अब मैं इतनी कमजोर हूं कि जरा सी भी जादुई शक्ति नहीं दिखा सकती। धिक्कार है इस औरत को। धिक्कार है दीशी उलान को। तुम यहां कैसे आ गई।
सुबह सुबह ही पानी से खेलना शुरू कर दिया। सचमुच बहुत चंचल हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे फिर से ड्रैगन को खिलाने की सोच भी मत रखना। मेरा छोटा सा पालतू अनजाने में तुम्हारे घर आ गया। छोटा पालतू? या बिल्कुल सही। सब्जी मंडी में हर जगह मिल जाते हैं। पालतू जानवर के रूप में खरीदी गई कार्प मछली। क्या नजर है यार। मुझे हमेशा लगता है तुम कुछ अपमानजनक बात सोच रहे हो। मेरा मतलब है राजकुमार, आपका स्वाद उत्कृष्ट है। यहां तक कि मछली पालन भी दूसरों से अलग तरीके से करते हैं। महाराज रीजेंट का स्वागत है। दूर से स्वागत न कर पाने का दोष मुझ पर है। मालिक, रखेल लियाओ मिल गई है। वेंजियांग यार्ड में एक सुनसान सूखे कुएं में कल रात भारी बारिश हुई थी, जिससे वह कुआं आधा भर गया। प्रहरियों को तभी उसका पता चला। वह पानी में डूबी हुई थी। महाराज, मेरे घर में कुछ घरेलू मामले निपटाने बाकी हैं। मैं साथ नहीं दे सकता। कृपया क्षमा करें। कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। तेरी मछली भी पीठ के बल तैर सकती है। बहुत शानदार। राजप्रतिनिधि सचमुच अद्भुत है। अनिष्ट हृदय वाले नाग के भागने के बाद स्वामी ने फिर से पकड़ लिया। पता नहीं उस पर कितना अत्याचार होगा। इससे तो सूप बनकर खाए जाना बेहतर है। कोई अंतिम शब्द है? जल्दी बोलो। महाराज, महाराज, मैं निर्दोष हूं। यह सब ये लिंग की करतूत है। कैसे? मैंने तुम्हें उसके साथ बंद कर दिया था। तुम एक अपाहज हो। 100 राक्षसों के पहाड़ में कैसे जा सकते हो? जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहा। कौन जानता है कि क्या उस पर किसी चीज का गंदा असर तो नहीं हुआ। चुप रहो। मालिक, अगर ऐसा है तो मुझे अपनी मौत से साबित करना होगा। लेकिन तियानबाओ अभी छोटा है। कृपया महाराज तियानबाओ का विशेष ध्यान रखें। तियानबाओ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या यह अमर शक्ति के प्रवाह के कारण है? कोई समस्या तो नहीं आ गई है? कौन सी लिंगर? लिंगर लिंगर, तुम जल्दी से जाकर आराम करो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए पौष्टिक चीजें भिजवा दूंगा। किसी भी हालत में इन अव्यवस्थित बातों से प्रभावित मत होना। तो मैं अब वापस साधना करने जाता हूं। बेटा, पिताजी, बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो ये लिंग से ही प्रिंस रीजेंट को फुसलाने की उम्मीद है, ताकि हमारा ये परिवार भी शाही रिश्तेदार बन जाए। दिव्य नस्ल, ये कैसे संभव है? अरे कोई है, इसका मुंह बंद कर दो। हाँ मालिक। और तू यह घर का भेदी लंका ढाए उसके चोरी छुपे प्रेम संबंध में मदद कर रहा था। मालिक, यह गलत आरोप है। मैं आपकी दासी हूं। मालिका, बस चुप रहो। बीवी साहिबा कहने की हिम्मत। इन प्यारों को चुपके से बाहर खींचकर तालाब में डुबो दो। आहिस्ता से बाहर ले जाकर तालाब में फेंक दो। जी। बड़ी साहिबा, बचाओ। बड़ी साहिबा, बड़ी कुमारी, मेरी जान बचाओ। यह लियो दादी के आंगन की नौकरानी है। कियाओ शू, तुम लोग उसे कहां ले जा रहे हो? यह नौकरानी जान की परवाह नहीं करती। उसने लियो दादी को प्रेमी से मिलने में मदद की। प्रबंधक ने कहा उसे बेच दिया जाएगा उस तरह की जगह पर। यह सुनकर बड़ी साहिबा के कान गंदे हो जाएंगे। बड़ी साहिबा, कृपया इस दासी को लौटाकर लोइंग यार्ड ले चलिए। मैं अच्छी तरह सेवा करूंगी। अब याद आया, कियाओ शू पहले मेरी नौकरानी थी। उसने देखा कि मेरी अमर नस खत्म हो गई है, इसलिए वह मिस्ट्रेस लियू के पास भाग गई। तुम लोग उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढ दो। सच में उसे एक अच्छा घर दिलाओ। किसके पास इतना फुर्सत है? तुम्हारे पास तो है। मुझे एक अच्छी जगह पता है और कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। चलो। यह कुमार बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन यह अंदाज देखते ही पता चलता है महान अतिथि हैं। तुम लोग सावधान रहना। यह युआन वालिचुन सब कहते हैं लोग ढूंढने में अच्छा है, पता नहीं चलेगा या नहीं। वैसे भी बहुत साल से ढूंढ रहे हैं, एक और से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमार, क्या आपकी नजर किसी पर पड़ी है? अगर सभी पसंद आ गई, सभी लड़कियां एक साथ सेवा करेंगी। यह भी तो हो सकता है।
बस यही ले लो। राजकुमार, आपकी नजर बहुत अच्छी है। वह तो नई आई है, आज पहली बार किसी मेहमान से मिलने आई हूं। यह तिल जन्मजात है। हाँ, जब से मुझे याद है तब से यह है। तुम किस साल पैदा हुई थी? याद नहीं। लगभग। याद है, मैं 20 साल की थी। जन्मचिन्ह 20 साल की उम्र। क्या सच में? कपड़े बदल लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा एक रिश्तेदार ढूंढवाना चाहती हूँ। महाराज की यहाँ उपस्थिति तियानवेन संप्रदाय के गुरु दीक्षा समारोह में वास्तव में हमारे मंदिर को गौरवान्वित कर देती है। आप बहुत कृपालु हैं, प्रधान। क्या महाराज उन नए शिष्यों को देखना चाहेंगे? हर बार इन उत्साही युवाओं को देखकर मुझे भी लगता है कि मैं कुछ साल जवान हो गया हूं। बिल्कुल स्वाभाविक है। राजप्रतिनिधि महोदय, आप पहले सोचा नहीं था कि मैं समय में यात्रा कराऊंगा और अब मुझे स्कूल भेजा जा रहा है। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? ये शांत गोरखपुर परिवार के लोग हैं। सुना है शांत गोरखपुर परिवार के राजकुमार और राजकुमारी भी हैं। यह भी इस बार के प्रवेश की बात है। वह राजकुमारी बचपन में बाहर खो गई थी, हाल ही में ही उसे ढूंढा गया है। पता नहीं वह कैसी दिखती है। आज मुझे सारे अपमान 100 गुना लौटाने हैं। मिस ये, क्या तुम मुझे याद रखते हो? कियाओशु, धृष्टता। मैं अंगो देश की राजकुमारी हूँ, श्योमेई। तो अब तुम्हारा नाम श्योमेई है। घुटने टेको। क्यों? मैं शाही परिवार की कुलीन हूँ। तुम सिर्फ एक मंत्री की बेटी हो, तुम्हारा मुझे प्रणाम करना स्वाभाविक है। इतने सारे क्यों कैसे कहा? असल में मैं प्रणाम इसलिए नहीं करती क्योंकि रीजेंट राजकुमार ने मना किया है। क्या? कुछ समय पहले मैं चोंगहुआ महल गई थी। रीजेंट राजकुमार महोदय ने मुझसे कहो कि मेरे पैर असुविधाजनक हैं। सामान्य शाही परिवार के सदस्यों से मिलो, घुटने टेकने की जरूरत नहीं। मुझे लेने की हिम्मत करते हो? बहन, तुम ठीक तो हो? मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सार्वजनिक रूप से राजकुमारी को चोट पहुंचाने की हिम्मत, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। कोई है, उसे पीटो। तब तक पीटो जब तक वह घुटने टेक कर माफी ना मांग ले। रुको। गुरु बनने के दिन ही मंदिर के द्वार पर ही झगड़ा और मारपीट, यह कैसा व्यवहार है? यह बिल्कुल अनुचित है। महाराज, क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? वह तो एक युवा है, सब ऐसे ही होते हैं। महाराज शासनाध्यक्ष, इस छोटी सी लड़की को आपसे कुछ कहना है, बोलो। प्रधानमंत्री की बेटी येलिंग अभी कह रही थी कि महाराज शासनाध्यक्ष ने उसे विशेष अनुमति दी है। राज परिवार को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे डर है कि वह झूठी कहानियां गढ़ेगी, नकली शाही आदेश। इसलिए मैंने साहस करके सूचित किया, इसलिए मैंने साहस करके निवेदन किया, इसलिए मैंने साहस करके सूचित किया। अब तो मुसीबत हो गई। मुझे नहीं पता महाराज प्रतिनिधि, क्या सच में ये लिन को दिया गया था शाही परिवार को प्रणाम न करने का विशेषाधिकार? बिल्कुल सही, यह मेरा ही आदेश है। क्या तुम्हें आपत्ति है? क्या मैंने सही सुना? इस नन्ही को इतनी हिम्मत नहीं। ये लिन, समारोह समाप्त होने के बाद तुम यहीं रुकना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अपना ध्यान सही कामों पर लगाओ, इधर उधर की बातों में मत पड़ो। ये परिवार की युवती बहुत भाग्यशाली है, उसे संरक्षक राजकुमार का इतना ध्यान मिल रहा है। यह अजगर को खिलाने का सौभाग्य, क्या तुम इसे चाहोगे? तुम सबके हाथ में एक गुरु बनने का फॉर्म है। इस साल की परीक्षा है उस फॉर्म को हासिल करना। एक अगरबत्ती के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा फॉर्म होंगे वही मुख्य शिष्य होगा। परीक्षा शुरू। बस इस बेकार चीज के लिए वह लड़की अभी अभी दरवाजे पर लड़ रही थी। अब परीक्षा की बारी है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए, फिर भी तुम दूर खड़े हो। यह बिल्कुल ठीक नहीं है, सचमुच चिंता का कारण है। मिस ये अभी दरवाजे पर थी, मेरी बहन ने अशिष्टता दिखाई। बस तुम मुझे नामपत्र दे दो, मेरा वादा है मुख्य शिष्य बनने के बाद कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसकी बकवास मत सुनो। मिस ये, आपको बस मुझे नामपत्र देना है, आपको कभी पछतावा नहीं होगा।
ठीक है, ऐसा करते हैं। हम एक निष्पक्ष तरीका अपनाते हैं। तुम में से जो मुझे सबसे ज्यादा फायदा देगा, मैं उसी को नामपत्र दूंगा। मैं 10,000 तांबे के सिक्के देता हूँ। उसने तो 10,000 तांबे के सिक्के दिए हैं। और तुम? धन का क्या मूल्य है? राजकुमार के महल में एक है, सालों से संजोया हुआ लिंगजी, जिससे कई दवाइयां बनाई जा सकती हैं। यह अमूल्य है। मैं इसे तुमसे बदलना चाहता हूँ। मेरी शहर के पश्चिम में एक दवा की दुकान है, वहां हर तरह का लिंगजी मिलता है। मैं तुम्हें यह पूरी दवाई की दुकान देता हूँ और साथ में 10,000 सिल्वर टिकट भी। सीमेन साहब, आप सच में दिल के सच्चे हैं। यह नामपत्र, यह सिर्फ तुम्हारे लायक है। जीत और हार तय हो चुकी है। आज से ही सीमेन चुनछिउ अब हमारे तियानवेन संघ का है प्रधान शिष्य। गुरुवर, आपका बहुत आभार। इस शिष्य का जीवन अब इसी मार्ग पर समर्पित है। मैं सभी छोटे भाई बहनों को कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाऊंगा। गुरु दीक्षा समारोह समाप्त। सभी शिष्य बड़े भैया को आदर्श माने, मेहनत से साधना करें। बड़े भैया का पद, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन सीमेन चुनक्यू ने मौका छीन लिया। यह सब येलिंग की वजह से हुआ। अगर वह नहीं होती तो मास्टर बड़े भाई की पदवी तुम्हारी होती। मिस येलिंग, मैं आपका इंतजार दरवाजे पर करूंगा। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मेरी मदद करो। तुमने मुझे ढाल बना लिया। बड़े साहसी हो। मैं जानता हूं आप दयालु हैं, इसे दिल पर नहीं लेंगे। आज आपने बड़ी कृपा की, बदले में मैं आपकी मालिश करूंगा। कैसे मालिश करना? जब आप नहा रहे होते हैं, मैं आपकी मालिश करता हूं। मेरी तकनीक निपुण है, आरामदायक महसूस करवाने की गारंटी। क्या क्या तुम मुझे बहकाना चाहते हो? आप इतनी सीधी बात कैसे कह सकते हैं? मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मेरा कोई मौका है? बिल्कुल, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अपनी पूरी जान और संपत्ति दांव पर लगानी होगी। क्या तुम तैयार हो? क्या? तो मैं समझूंगा कि तुम राजी हो। कुछ रातों बाद मैं तुम्हें लेने किसी को भेजूंगा। चोंगहुआ पैलेस आना। मिस ये, रीजेंट ने तुमसे क्या कहा? कुछ खास नहीं, बस मुझे अच्छे से पढ़ाई करने की सीख दे रही थी। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हें जो चीज देने का वादा किया था, अभी ही सौंप सकता हूँ। क्या तुम्हारा मतलब दवाई की दुकान और 10,000 तांबे के सिक्के हैं? हाँ। कौन सा चोंगहुआ महल? सबकी बात भूल जाओ, पैसा कमाना जरूरी है। मिस ये, हालांकि मेरी यह दुकान मामूली चलती है, लेकिन यहाँ की हर चीज बिल्कुल असली और बढ़िया है। कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। यहाँ का धंधा चमका दो। मिस ये, तुम तो प्रमुख शिष्य बनने की भी कोशिश नहीं करती, लेकिन पैसे कमाने में दिलचस्पी रखती हो। मेरी ये आंखें बहुत कुछ देख चुकी हैं। इस दुनिया में अगर कुछ इन्हें धोखा दे सकता है, तो शायद सिर्फ पैसा ही है। मिस ये, क्या कोई तरीका है जिससे मेरे यहाँ मेहमान और अधिक आ सके? इस नामपट को देखो। नाम बहुत साधारण है। इस गली में सब दवा की दुकानें हैं। अगर अलग दिखना है तो अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो मिस ही के विचार में मेरी दवा की दुकान का क्या नाम रखूं? 3 शब्द। भूख। क्या बीमार हो? क्या बीमार हो? बहुत बढ़िया। बीमार हो तो मेरी दवा की दुकान पर आना। दवा से रोग दूर। वाकई में गजब का है। बोर्ड बदल दो, असर देखते हैं। चिंता दूर कैसे हो? केवल अमीरी से। मिस ये, कृपया मेरे साथ चलिए। इतनी जल्दी आ गए? खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। मिस ये, कृपया राजकुमार का श्राप दूर कर दीजिए। स्नान करते समय भी कपड़े पहने हैं? यह तो बहुत औपचारिकता है। क्या मैं उनके कपड़े उतार सकता हूं? यह ठीक नहीं है। रुको, जब राजकुमार जागेगा और देखेगा कि तुमने उसके सारे कपड़े उतार दिए, तो क्या वह गुस्सा नहीं करेगा? हाँ, सही कहा। आखिरकार मैं भी एक सभ्य और संस्कारी व्यक्ति हूँ। तो ये कपड़े मैं उसके खुद जागकर देने तक इंतजार करूंगा। कि आत्मा शरीर से बाहर है। आप एक स्वप्नलोक में प्रवेश कर चुके हैं।
अब आप एक आड़ू परी हैं। राक्षस सम्राट दी शिवलान ने आपको द्वैत साधना के लिए बंदी बना लिया है। यह कहानी बहुत अवास्तविक है, बहुत रोमांचक है। यहाँ पर दी शिवलान को याद नहीं असली दुनिया की बातें, लेकिन अगर वह मर गया तो मेजबान हमेशा के लिए सपने में फंस जाएगा। रूह कांप उठी। फिर जल्दी बताओ यहाँ से कैसे निकले। जब सपना और हकीकत एक हो जाए तो यह भ्रम टूट जाएगा। एक कैसे होंगे? सिस्टम सिस्टम सिस्टम, कुत्ते जैसा सिस्टम। हर बार महत्वपूर्ण समय पर तुम असफल हो जाते हो। तुम मेरी बात सुनो, यह दुनिया झूठी है, यह एक सपना है। तुम भागना चाहते हो, कोई दूसरा तरीका ढूंढो। या फिर क्या तुम समझते हो मैं इतना आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? मैंने इतनी तर्कसंगत बात कही है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? दी शिवलान, महान तलवार। तुम मेरे बिस्तर पर बैठे हो, दूसरे का नाम लेने की हिम्मत करते हो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। अगर मैं तुम्हें बताऊं मैंने तुम्हारे लिए एक नाम चुना है, क्या तुम विश्वास करोगे इसे दी शिवलान कहा जाता है? और एक बात, तुम्हारे सीने पर वह विशाल तलवार कहाँ है? चुप रहो, यह सब बकवास है। अब और कोशिश मत करो, बस मेरे साथ अच्छे से द्वैत साधना करो। समय आने पर कुछ कष्ट कम हो सकते हैं। साथ साधना करते हैं। मैं समझा वो दूसरी तरह की साधना है। मैं तो डर गया। यह लड़की अभी साधना में कमजोर है। बस एक बार आत्माओं का मिलन हुआ था और इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हो गई। तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक औजार की जान मौत। तुम क्या चाहते हो? अभी बड़ा दानव नरम पड़ा है, उसकी सहानुभूति जीतो। बड़ा दानव, मैं तुम्हारे दुष्ट साधना के लिए बलिदान देने को तैयार हूं। झूठ बोल रहे हो। मैंने झूठ नहीं बोला। मेरा प्यार तुम्हारे लिए जीवन और मृत्यु से भी परे है। अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो मुझे आसमानी बिजली का सामना करना पड़े। अरे यह तो संयोग की बात है। मेरा मतलब है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, बस उस बिजली को इस घर में गिरने दो। यह बिजली बहुत सटीक लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, इसीलिए तो आकाशीय बिजली आई। यह कमरा कुछ अजीब है। तुम्हारे कमरे में साथ साधना करने जाओ, वह भी वैसा ही है। आखिरकार इस जगह से छुटकारा मिल सकता है जिस कमरे ने मुझे कैद किया था। महाराज की गोद में कोई व्यक्ति है, मुझे पता है। उस कमरे में जो बंद था वह स्वर्ग की आड़ू परी है। वाकई किंवदंतियों जैसी सुंदर है। अपनी आंखें संभाल कर रखो, एक बार और देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जी महाराज। राक्षस सम्राट संस्करण का दी शिवलान और भी खतरनाक हो गया है। फेंग जोंग और भी ज्यादा क्रूर। तुम्हारी राक्षस दुनिया की सजावट शैली काफी एकरूपता है ना? नियमों में रहना अच्छा है। मैंने अभी तुम्हारे कमरे के पीछे देखा, एक बगीचा है। कल वहां खेलने जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हो, लेकिन अगर तुम भागने की सोचोगी तो मैं तुम्हें बंद कर दूंगा। भाग जाओ। यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहकर भी मुझे नहीं भगा सकते। तुम भी नहीं जा सकते। मैं स्वर्ग का स्वामी हूं। मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। कोई मुझे बचाने आ रहा है।
एक बार राक्षस सम्राट की साधना सफल हो जाए, तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। ऐसी विपत्ति हम देवलोक कैसे अनदेखा कर सकते हैं? तो फिर क्या करें? इसमें जहर है। मैं चाहता हूं तुम राक्षस सम्राट को चकमा देकर यह दवा उसके सीने के घाव पर लगा दो। उस समय उसकी शक्तियां सीमित हो जाएंगी। तब मैं अपने लोगों को लेकर उसे समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी योजना थोड़ी जोखिम भरी लगती है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? दानव सम्राट तो तीनों लोगों के लिए अभिशाप है, और तुम स्वर्ग की देवी हो। प्राणियों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तीनों लोगों के लिए तुम्हें यह करना ही होगा। तुम हर बात तीनों लोगों की करते हो। तुम समझते कौन हो? क्या तीनों लोगों के प्रवक्ता हो? बस राक्षस सम्राट को मार डालो, फिर तुम घर जा सकते हो। क्योंकि तुम स्वर्ग के स्वामी हो, तुम्हारा ज्ञान बहुत विशाल होना चाहिए। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या प्रश्न है? स्वप्न और वास्तविकता वे कैसे मेल खा सकते हैं? स्वप्न और वास्तविकता वे तो दो अलग संसार है। यह कैसे मेल खा सकता है? इन बेतुके सवालों के बारे में मत सोचो। बस तुम राक्षस सम्राट को मार दो, तुम घर जा सकते हो। कहते हो मुझे बचाने आए हो। साफ दिखता है कि मुझसे काम करवाने आए हो। मजदूर की किस्मत। जहरीला तुम्हारे लिए है। आज जब तुम घर पर नहीं थे, तियानजुन नाम का एक आदमी आया था। उसने कहा कि आज छिपकर हमला करने आएगा। मुझे दवा देकर तुम्हें घायल करने को कहा। तुम उनकी मदद नहीं करते। यह कैसे संभव है? मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए। अगर तुम मर गई तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मुझे लगा था वह झूठा दिखावा कर रही है। अब तुम मुझ पर विश्वास करो कि मेरा प्यार सच्चा है। क्या तुम सचमुच स्वर्ग नहीं लौटना चाहती? नहीं चाहती? बुरा हाल है, हमने घात में फंस गए हैं। तुमने हमें धोखा दिया। मैंने तुमसे कुछ वादा नहीं किया। तुमने खुद समझ लिया कि मैं मान जाऊंगा। अपनी मर्जी से काम किया। तुम स्वर्ग की परी हो, फिर भी शैतान सम्राट के पास गई। तीनों लोगों की जनता को भूल गई। क्या स्वर्ग और प्रजा की बातें हैं? बस मेरी जान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम महाराज, हम क्या करें? लगा था वह कुछ काम आएगी। लगता है उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। पीछे हटो। नींद आ रही है, चलो वापस जाकर सोते हैं। सपने और हकीकत कैसे मिल सकते हैं? तुम लौट आए। आज मेरे साथ समय बिताने का मौका कैसे मिला? अब काम से जी नहीं चुराओगे? तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है। तुम कोई दुष्ट शैतान नहीं हो। मुझे छोड़ दो। राक्षस सम्राट ने अशुभ क्रियाएं सीखी, तुम्हें अपना बलिदान बनाया। तुम्हारे बिना वह अशुभ क्रियाएं नहीं सीख सकता। तीन लोगों के लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। महान राक्षस, तुम आखिरकार लौट आए। मैं मरने वाला हूं। चुप रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिंगेर, यह तुम्हारी युआन गोंग है। तुम पागल हो। मेरे साथ अंत तक साधना करो। कुछ कमाया नहीं, उल्टे घाटा हो गया। मैं अपनी युआन गोंग फिर से प्राप्त कर लूंगा। महादानव, मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है। कैसे सपने को हकीकत से मिला सकते हैं? अगर एक ही जगह पर वही लोग वही काम कर रहे हों, तो वह तस्वीरों का मिलन है। महादानव, मेरे पूरे शरीर पर खून है।
मुझे याद है आंगन में एक गर्म पानी का झरना था। क्या तुम मेरे साथ स्नान करने चलोगे? ठीक है। राजकुमार, आप भी जाग गए। इस बार मैंने आपकी इतनी मदद की, आप मुझे कुछ इनाम तो दीजिए। तुम क्या चाहती हो? यह तुम्हारा स्नान वस्त्र। क्या तुम्हें फिर मेरा करधनी चाहिए? और मेरा मुखौटा भी। अब यह स्नान वस्त्र चाहिए। आगे और क्या क्या चाहोगी तुम? महाराज, मैंने तुम्हारे लिए जान जोखिम में डाली। मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। अब मुझे सिर्फ एक स्नान वस्त्र चाहिए। क्या यह ज्यादा मांग है? तुम कहां जा रहे हो? कपड़े बदलने। सिस्टम, क्या सिग्नल ठीक हो गया है? आपका सिस्टम फिर से ऑनलाइन है। होस्ट, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो हेलो। हेलो करना बंद करो। यह रहा तुम्हारा बाथरूम। जल्दी से मेरा इनाम दे दो। होस्ट की सुंदरता बढ़ाने का एक बार इनाम। ठीक है होस्ट, राजप्रतिनिधि के सिरहाने का पता चला है। सिग्नल पूरी तरह से मौजूद है। रीजेंट के बिस्तर के पास सिग्नल पूरी बार है। क्या तुम्हारा मतलब दी शिवलान के बिस्तर से है? यह एक सिग्नल पावर बैंक है। रीजेंट के शयन कक्ष के नीचे की जमीन में आध्यात्मिक ऊर्जा भरी हुई है। होस्ट को बस रीजेंट के बिस्तर के पास रहना है और सिस्टम चार्ज हो जाएगा। सिग्नल हमेशा फुल रखना है। तो मैं नहीं मानती, तो क्या मैं हर 2-3 दिन में उसके पास भागना पड़ता है? मैं एक कुंवारी लड़की हूँ, रोज मर्द के बिस्तर पर भागती हूँ। यह कैसी बात हुई? अब होस्ट ने सब जुटा लिया है। रीजेंट के 3 सेट, बस आखिरी चीज बाकी है। रीजेंट का पलंग। 4 सेट पूरे हो जाएंगे। पलंग। सिस्टम, यह थोड़ा भारी है, उठाना मुश्किल है। होस्ट, जोर लगाओ। तुम जरूर कर सकते हो। सच में यह उम्मीद नहीं थी। एक दिन मैं कालातीत हो गया। सिस्टम के सिग्नल की भी चिंता है। सिस्टम, तुम बाहर आओ। मेरा काम पूरा हो गया है। इस बिस्तर पर मेरा हस्ताक्षर है। अब यह मेरा है। सिस्टम ने पता लगाया है। होस्ट ने धोखाधड़ी की है। कार्य पूरा नहीं हुआ। होस्ट, कृपया अपने तरीके सुधारें। एक अच्छा इंसान बने। यह कैसे नहीं गिना जाता? अब तुम्हारा सिग्नल पूरा है। तुम सचमुच जिद कर रहे हो। बेशर्म। महाराज, आप कब लौटे? अभी अभी। आप मेरे पलंग पर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं केवल महाराज की चिंता कर रहा था। तुम्हारा बिस्तर इतना बड़ा है, तुम अकेले सोते हो, डर नहीं लगता? मेरा मतलब है, मैंने इस बिस्तर का भविष्य बताया है। यह बिस्तर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। नहीं तो तुम इसे मुझे बेच दो। कैसा रहेगा? नहीं, मैं इस बिस्तर की आदी हो गया हूं। यह तुम्हें बेचा नहीं जा सकता, कितने भी पैसे क्यों ना हो। नहीं, लेकिन अगर तुम्हें सच में यह बिस्तर पसंद है, तो तुम पैसे देकर यहां ठहर सकती हो। तुम तुम तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? चेहरा लाल हो गया है। नहीं चाहते क्या? महाराज, पिछली बार मैंने तुम्हारा बिस्तर गंदा कर दिया था। इस बार मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। सफाई करने।
मैंने सफाई कर ली है, मैं जा रहा हूं। वह अभी अभी मेरे बिस्तर पर कुछ खरोंच रही थी। स्वामी, आपका सेवक एक सूचना देना चाहता है, अंदर आओ। स्वामी, ये लिंगजी का बिस्तर है। इसका क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? महाराज, वह आपके बिस्तर पर सोना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो, महाराज, वह आपके साथ सोना चाहती है। पिताजी, आप यहां क्यों आए हैं? बेशक, दिव्य शक्ति के मामले के लिए। कल तुम्हारी दिव्य शक्ति फिर से जाग जाएगी। शाही परिवार रात में कुछ लोग भेजेगा तुम्हारी दिव्य नसों की स्थिति जांचने के लिए। उनके साथ कुछ अधिकारी भी होंगे और राजप्रतिनिधि भी आ रहा है। क्या इतने लोगों को देखना जरूरी है? और साथ ही, अगर बहुत लोग आ गए तो मैं घबरा जाऊंगी। अगर दिव्य नसों का जुड़ाव नहीं हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। दिव्य नसों का मामला बहुत गंभीर है। यह कोई मजाक नहीं है। कृपया घबराहट के कारण इस महत्वपूर्ण काम में देरी न करें। अच्छी स्थिति में केवल प्रतिष्ठा खोएंगे, बुरी स्थिति में सजा पाकर जेल जाएंगे। लिंगर, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो ठीक है। तो वे कल कब आ रहे हैं? रात 7 से 9 बजे तक। उस समय तुम्हें जरूर आराम करना होगा। पापा तुम पर विश्वास करते हैं। क्या करूं? क्या करूं? अब क्या करूं? अंतरिक्ष तरंगों के कारण अब पता चला है। राजप्रतिनिधि के 4 सेट के 3 सामान। एक और इनाम बाकी है जो दिया जाना है। कृपया होस्ट सत्यापित करें। सच में? और भी इनाम है? क्या है? कृपया होस्ट इनाम निकालिए। सभी देवताओं की कृपा बनी रहे। सबसे शक्तिशाली वाला निकले। यह बधाई हो, मेजबान को मिला है 5 मिनट की पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति। कुत्ते जैसी प्रणाली। तुम्हारा आम तौर पर सिग्नल नहीं आता, यह तो ठीक है, पर इनाम देते समय भी इतना कंजूस। कितना शक्तिशाली जादू, कितना आश्चर्यजनक दृश्य। ये 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 दादी क्या जादू कर रही हैं? या फिर आफत झेल रही हैं? देखो, यह है दिव्य नसों का निशान। यह असंभव है। वह दिव्य नसों को कैसे ठीक कर सकती है? आप सभी का धन्यवाद। मेरी दिव्य नसों का प्रवाह लौट आया है, पर भविष्य में कठोर साधना जारी रखनी होगी। सुश्री, ये आपको बधाई हो। महाराज, इस बूढ़े सेवक से भूल हुई। अब मैं पहले विदा लेता हूं। राजमहल लौटकर आदेश का पालन करूंगा। महाराज प्रतिनिधि को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। महाराज का आगमन मेरे कुटीर को गौरवान्वित कर दिया। अपना हाथ दीजिए। अब जब दिव्य शक्ति लौट आई है तो कठिन अभ्यास करो, आलस्य मत करना। महाराज, आपका आभार। महाराज, मैं आपको विदा करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। अरे तुम संरक्षक राजकुमार, तो मैंने तुम्हारा अभिशाप हटाने की मेहनत बर्बाद की। राजकुमार श्याओ चेंगताओ एनगो गोंग के उत्तराधिकारी। ये एनगो गोंग परिवार के एकमात्र वारिस है। अगर ये लिंगर से विवाह कर लें तो क्या ही अच्छा होगा। तुम ही ये बड़ी कुमारी हो। राजकुमार, मेरी बेटी तुम्हें कैसी लगी? सुंदर है, सुशील है, बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है, हमारे परिवारों का रिश्ता क्यों न तय करें? बहुत बढ़िया, मेरे इस दौरे का यही मकसद है। बहुत खूब। राजकुमार तो सचमुच सुंदर पुरुष है।
मेरी पत्नी का पिछले साल निधन हो गया। घर में अभी मुख्य पत्नी की जगह खाली है। मिस ये के मेरे साथ विवाह के बाद वह पूरी तरह से वैध रूप से कर सकेंगी। डचेस ऑफ इनगो। लिंगेर, तुम्हें क्या हुआ है? कई दिन हो गए हैं, कुछ भी खाओ तो उल्टी आती है। पिताजी, पिताजी, मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पेट में कुछ हिल रहा है। या तुम्हें चाहिए, क्या यह संभव है कि बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम सोच रहे हो? वाह, यह किसने किया? मैं कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिर तुम्हारे साथ किसने दुर्व्यवहार किया? बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह शासक राजकुमार है। क्या यही ईश्वर की इच्छा है? लगता है मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। आज मेरे पास कुछ काम है, पहले वापस चलते हैं। क्या मैं आपको छोड़ दूं? जरूरत नहीं, तुम बस अपनी बेटी के साथ अच्छे से समय बिताओ। अब नहीं छोड़ूंगा। लिंगर, क्या तुम सचमुच गर्भवती हो? रीजेंट के बच्चे? क्या मैंने कब कहा था? महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात है? यह इन गोगोंग ने सीधे कहा है। मिस ये के गर्भवती हो गई है। क्या क्या बंटवारा? महाराज, कहीं यह आपका तो नहीं है? बेकार हुआ। इस चेहरे को देखो, यह निश्चित ही महाराज का नहीं है। अन गोगोंग ने कहा कि यह किसका है? नहीं, मिस ये जिनके सबसे करीब रहती हैं, वे हैं शिमेन चुनच्यू। व्यापार में साझेदारी के अलावा स्कूल के बाद भी वे उनके साथ रहती हैं। शायद यह उनका है। स्वामी, आप कहां जा रहे हैं? तियानवेन संप्रदाय। सांस रोककर एकाग्र हो जाओ। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात करो। दी शिवलान अचानक पागल हो गया है। बिना कारण स्वर्गीय प्रश्न संप्रदाय आने की जिद कर रहा है। शिष्यों के अध्ययन का निरीक्षण करने, ध्यान भटकने मत दो। जब गर्भवती शरीर ऊर्जा संचालित करता है, गर्भाशय बिंदु पर ऊर्जा की भारी मात्रा केंद्रित हो जाती है। ऐसा लगता है वह सच में गर्भवती नहीं है। यह तो पहले से ही पता था। मैं खुद क्यों सच्चाई जानना चाहता था। आखिरी सांस छोड़ दो। कक्षा समाप्त। महान गुरु, मैंने सुना है इस बार के शिष्य प्रतिभा काफी अच्छी है। पता नहीं क्या वास्तव में अफवाहों जैसा है। रीजेंट की कृपा के लिए धन्यवाद। शिष्यों को और मेहनत से अभ्यास करना चाहिए। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। सीमन चुनच्यू, है ना? रीजेंट को प्रणाम। प्रमुख शिष्य। नींव अच्छी है। मैंने सच में पकड़ लिया। राजप्रतिनिधि के एक प्रहार को और प्रशंसा भी मिल गई। राजप्रतिनिधि महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मेरे महल चोंगहुआ में एक गुप्त ग्रंथ तुम्हारे लिए उपयुक्त है, पर हर दिन कम से कम 4 घंटे से अधिक साधना करो और बिना रुके। क्या तुम तैयार हो? 4 घंटे। मेरी रोज की टियानवेन क्लान की पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं घर दौड़कर साधना करता हूँ। तब भी आधी रात तक साधना करनी पड़ती है। महाराज रीजेंट, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं कठिनाई या थकान से नहीं डरता। मैं साधना करना चाहता हूँ। दीशुलान ने मेरी मदद की। उसने गुप्त ग्रंथ भी दिए। क्या वह वास्तव में एक भला इंसान है जिसे सब गलत समझते हैं? क्या दीशुलान सचमुच अच्छा है? तो क्या मैं इस दुनिया में सबसे दयालु सुंदरी हूँ? यह सोचना भी मूर्खता है। इस औरत ने आखिर कौन सा जादू किया कि राजप्रतिनिधि उस पर इतना मेहरबान है? प्रधानमंत्री के यहाँ हाल में क्या हलचल है? प्रधानमंत्री के आवास में सब कुछ सामान्य है, लेकिन मिस ये के बारे में वह पिछले कुछ दिनों से अक्सर अपने कमरे में अंदर से ताला लगा लेती है। शायद किसी चीज की गहराई से खोज कर रही है। महाराज, यह ये लिंग का बिस्तर है। नहीं,
यह आपका बिस्तर है। टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन। वह इस बार क्या शैतानी कर रही है? महाराज, तुमने यह बिस्तर यहां क्यों रख दिया? इससे आने जाने में बहुत रुकावट होती है। मुझे तो लगा था कि तुमने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था। तुम कैसी मजाक कर रहे हो? महाराज, टेलीपोर्टेशन क्या होता है? यह क्या चीज है? महाराज, तुम्हारी बात सुनकर मेरा सिर चकरा रहा है। बस बस, बहुत हो गया। मैं संभल नहीं पा रहा हूं। बिजली है। मुझे हमेशा लगता था कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है, इसलिए मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया। कैसा लगा? दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। बहुत बुरा है। सच में? जाकर मेरा बिस्तर चोंगुआ महल में वापस भेजो। ये लिंग, यह प्यारी सी चीज, हर जगह वह मेरा विरोध करती है। राजकुमारी, क्रोध शांत करें। आपके पद को देखते हुए दूसरों से झगड़ने की क्या आवश्यकता है? दफा हो जाओ। अरे तुम लिंगे, रुको। मैं तेरा चेहरा फाड़ दूंगी ताकि तू फिर कभी इतरा ना सके। राजप्रतिनिधि केवल मेरा हो सकता है। दी शिवलान का दिल कितना कठोर है। उसने मुझे इतनी नाजुक कन्या को इतनी देर तक पलंग उठवाया। यह सचमुच हास्यास्पद है। मेरी इतनी सावधानीपूर्वक बनाई योजना अचानक विफल हो गई। अब मैं क्या करूंगा? मेजबान, चिंता न करें। वास्तव में एक और तरीका है। कौन सा तरीका? बस मेजबान को उस बिस्तर पर जाना होगा। 100 बार लेट जाओ तो बिस्तर तुम्हारा हो जाएगा। इतना आसान तो पहले बताते। अरे बूढ़े शैतान, मुझे इतनी देर बिस्तर बनाने पर मजबूर किया। चलो देखो परखो। सुंदरी किताब देखो। सुंदरी किताब देख लो। आनंदमय साधना गाइड। मैं देखना चाहता हूं यह आनंद कैसा है। मालिक, यह किताब कितने की है? यह वाली। यह किताब 20 कैश की है। अच्छा, मैं लेता हूं। पहले मैं आया था। पहले आओ, पहले पाओ। मुझसे पहले आओ। पहले पाओ की बात करते हो। जो मुझे पसंद आया वही मेरा है। तुम किस जमींदार के बेवकूफ बेटे हो, इतना घमंडी और अहंकारी? क्या तुम समझते हो कि तुम बादशाह हो? तुम्हें कैसे पता? क्या मेरा भेष अच्छा नहीं है? दे दो मुझे, जमींदार का बेवकूफ बेटा। लानत है उस औरत पर। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। महाराज, यह दास उसे पहचानता है। दिव्य शिरा वाली ये लिंग। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। भले ही वह दिव्य शिरा वाली हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह उसका संबंध राजप्रतिनिधि से गहरा है। तुम्हारे कहने का मतलब वह गुरुदेव की महिला है? शायद। साहसी। क्या मैं, सम्राट काई, अपने गुरु से डरूंगा? यह दास हिम्मत नहीं करता। लेकिन आखिरकार वह एक महिला है। मैं, सम्राट, एक महिला से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। उसे जाने दो। परंतु मैं बिल्कुल भी गुरु से नहीं डरता। महाराज, राजकुमार, राजकुमार का औषध। आनंद, आप भी यहां कैसे? तुम हर रोज मेरा बिस्तर गर्म करती हो। खुशी, तुमने मेरे पीठ पीछे किसी और मर्द से मिलने की हिम्मत की।
यह तो झूठा इल्जाम है। आनंद, आप गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं तो बस किताब खरीदने जा रही थी, रास्ते में मिल गया, देखिए न। राजकुमार, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। तुम तो खुद ही गले लग गई और अब बिना कुछ कहे चली जाओगी। तो मैं तुम्हें एक चुम्मा देता हूं, मुझे चुमो। तुम क्या कर रही हो? अभी ठीक से नहीं कर पाया, इस बार तुम अच्छे से महसूस करो। ले ले, राजकुमार, 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 जल्दी करो। वांग, महाराज, जल्दी करो, मैं कल जा रहा हूं बयाओं पर्वत के गुप्त क्षेत्र की परीक्षा में। जल्दी करो, आज सोने नहीं लौटूंगा। स्वीकृत। जल्दी, जल्दी करो। तुम्हारे बोलने का अंदाज, ऐसा लगता है मैं छुट्टी मांग रहा हूं। अच्छी तरह परीक्षा पूरी करके तुरंत वापस आना। गुप्त उत्तेजना, गुप्त, तुम इतने छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? यह क्या है? यह परीक्षा अनपेक्षित खतरों से भरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी है। याद रखना, केवल आपातकाल में ही इसका उपयोग करना। तुम्हें डर है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारे बिस्तर को गर्म करने वाला कोई नहीं होगा। ज्यादा मत सोचो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बिस्तर मैंने अभी तक पूरी तरह सोया भी नहीं है। यह परीक्षण बयाओं पर्वत के गुप्त स्थल में आयोजित किया जाएगा। दो दो के समूह बनाए जाएंगे। तियानवेन संप्रदाय तुम्हारे लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज जारी करेगा। इसे फाड़ दो और तुरंत बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। लेकिन जो कोई भी इस ताबीज का उपयोग करेगा, उसे परीक्षा छोड़ना माना जाएगा। उसका नाम लियांग ये है। तुम्हारे साथ एक टीम में तुम हो। गुरु ने मुझे मजबूर किया छद्म नाम से प्रशिक्षण में भाग लेने, लेकिन यह नहीं बताया कि इस घृणित औरत के साथ टीम बनानी होगी। गुप्त स्थान में प्रवेश के बाद मेरे पीछे ना पड़ना। छोटी लियांग, मैं तुमसे कहती हूं, हालांकि हम एक टीम के सदस्य हैं, लेकिन अगर खतरा आया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। यह याद रखना, टेलीपोर्टेशन चार्म फाड़कर तुम बाहर निकल सकते हो। धृष्टता, तुम्हारी बचाव की किसे जरूरत है? महाराज, आज के सभी मेमो यहाँ हैं। महाराज, यह अवश्य ही दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति है। सभी देवता, राक्षस, परियां और दानव अवतार लेकर आए हैं। मिस, ये इतनी असाधारण प्रतिभा है, उनका वास्तविक रूप क्या है? वह क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई है क्या? कोई मुझे बचाओ। कोई है क्या? मुझे बचाओ। यह कौन है? अरे, यह तो छोटी लियांग लियांग है। तुम्हारी यह मार्शल आर्ट, यह हिंदी शिक्षक ने सिखाया होगा। इतना कमजोर, इतना स्पष्ट जाल, सब फंस गए। जल्दी मुझे बाहर निकालो। क्या यही मदद मांगने का तरीका है? मैं सम्राट हूं, प्राकृतिक रूप से हार नहीं मान सकता। मैं बहुत लापरवाह था। दीदी, कृपया मुझे बाहर निकालो। आपने कष्ट उठाया। तुम्हारा मिजाज किताब पलटने से भी तेज बदलता है। आपने कष्ट उठाया। छोड़ो भी। नहीं, कुछ नहीं। यह लो। मुझे भूख लगी है। पास वाली देवी बहन, क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता इतने सुंदर लड़के को भूखा देखने का?
तो तुम यहाँ आराम करो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अनंत लंबी रात, अनंत आत्मा, इसका क्या मतलब है? शाओ मेई? नहीं, तुम शाओ मेई नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आखिरकार आ गए। मैं आज का दिन बहुत समय से इंतजार कर रहा था। बेकार की बातें मत करो। तुम शाओ मेई के शरीर में क्यों समाये हो? यह कहानी बहुत लंबी है। अगर लंबी है तो संक्षेप में बताओ, मैं तो पूरी कहूंगा। प्राचीन युद्ध में हमने मानव जाति की 9 महान रक्षा पंक्तियां तोड़ दी। एक महान दानव अकेला ही, उसने हमारे कबीले को 3000 मील तक खून से रंग दिया। उसने हमें लगभग टूटने तक मारा, लेकिन आखिरकार हमने उसे उलझाकर रोक लिया। किसी ने सोचा नहीं था, अपनी मृत्यु और थकावट की घड़ी में उसने खुद को एक सील के रूप में इस्तेमाल किया, खूनी तलवार को माध्यम बनाकर मेरे कुल को लाखों दिन रात तक मुहर बंद कर दबाया गया। आज मैं मुश्किल से बाहर आया हूं, तो बेशक महादानव से तलवार छीनूंगा। महादानव? वह दी शिवलान की बात कर रहा है। लंबे अलाव के बाद मुलाकात। तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देता हूं, आशा है तुम्हें पसंद आएगा। महाराज, बुरी खबर है। एक प्रतिष्ठित शिष्य का दर्पण काला पड़ गया है। यह किसका दर्पण है? यह दिव्य शिरा वाली ये लिंग का है। महाराज, बड़ी मुसीबत है। सभी शिष्यों के अवलोकन दर्पण सब पर धुंध छा गई है और फिर काले पड़ गए हैं। क्या? महाराज, बयाओं पर्वत का गुप्त स्थल संकट में है। सभी शिष्य गायब हो गए हैं। मिस ये भी उनमें है। आखिरकार वह बाहर आ ही गया। वह कौन है? मेरे साथ बयाओं पर्वत चलो। हाँ। जल्दी देखो, यहाँ एक शिलालेख है। यही हमें यहाँ लाया है। वह शिलालेख, इस पर क्या खुदा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अनंत अंधेरी रात, शाश्वत भटकती आत्मा, यह मेरा और ये लिंग का नाम है। बाहर वो सारी भूत प्रेत, शायद वही लंबे समय से गायब आकाशीय दुष्ट प्राणी है। राजप्रतिनिधि ने आकाशीय दुष्ट को मुहरबंद करने के बाद वे नहीं है। क्या वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया? तो वान गुशेंग युआन जी, वही बाहरी दुनिया की दुष्ट चीजों का घर है। सही जवाब, बुद्धिमान तुम हो। तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। मुझे तो चाहिए पूरी तीनों दुनियाएं। यह शिलालेख, इस पर बना अवरोध जीवन स्रोत लोक और कांच महाद्वीप को अलग करता है। बशर्ते तुम लोग इसे खोल सको तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? विश्वास करो या न करो, यह तुम पर निर्भर है। मैं करता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है? यह बाधा और मजबूत हो गई है। यह कैसे संभव है? निर्णायक क्षण, अभी का समय है। जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं वह तुम हो। दी शिवलान, तू फिर मेरे काम में बाधा डालना चाहता है। यही है जिसने मुझे परेशान किया। उसे मारो। हम फिर मिलेंगे। तुम्हारे श्याओ परिवार में कब ऐसा बेकार आदमी पैदा हुआ? आज के बाद उसे घर से एक कदम भी बाहर मत निकलने देना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ। सौभाग्य से मेरा केवल एक अवतार नहीं है। दी शिवलान, मैं जल्द ही अपने हाथों से तुम्हारे सीने से यह खूनी तलवार निकालूंगा। तुम्हारी खोपड़ी को अपना पायदान बनाऊंगा। तुम्हारे मांस रक्त से अपनी शक्ति का बलिदान करूंगा। इन अनंत वर्षों में दम घुटकर मरने वाले मेरे भाई कोई है? स्नान कराओ। ये महागुरु जी है।
क्या तुम्हें पहले से ही आभास था कि ये सब घटित होगा? बोलो, सच बोलो, सजा कम मिलेगी। विरोध करोगे, सजा कठोर होगी। सच यही है। इसे देखने के बाद अगर नहीं समझे तो मैं फिर समझा दूंगा। बहुत पहले वान गुशेंग युआन जगत में एक था जो पूरे महाद्वीप को पोषित करता था, एक दिव्य वृक्ष। देव वृक्ष से प्राणियों की असीम मांगों के कारण देव वृक्ष सूखने लगा। देव वृक्ष मुरझा गया। देव वृक्ष का सब्र टूट गया। उसने अपने प्रेम और घृणा सबको ब्रह्मांड में बिखेर दिया और एक शाप छोड़ गया। लालची प्राणी राक्षस बन गए। वह दुष्ट शासक। यह क्या हो रहा है? जीवन स्रोत लोक के विनाश से पहले दुष्ट शासक दुष्ट इच्छाओं के रूप में एक संग्रहणीय इकाई बनकर उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों पर भी शासन करना चाहता था, इसलिए उसने सभी दिव्य दुष्टों को एकीकृत कर दिया। दूसरे महाद्वीपों पर हमला करने चलो। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी से जाकर उस दुष्ट राजा बॉस को मार डालें। इतना आसान नहीं है। उस समय मैं एक देवता के रूप में अवतरित हुआ था। तियान शे को मोहरबंद किया और दुष्ट राजा को हराया, लेकिन उसने अपनी आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया और इस तरह भाग गया और मुझ पर एक मायावी श्राप डाल दिया। इसलिए उसे हराने के लिए उन तीनों आत्माओं को ढूंढना होगा और फिर नष्ट करना होगा। देवलोक। तुम तो एक देवता हो। मैं देवलोक का देवराज हूं जो धरती पर उतरा है। बस रूपरंग थोड़ा अच्छा है और शक्तियां थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। सब कुछ मेरी योजना के अंदर था। उस समय तुम्हें वह आध्यात्मिक शक्ति देना, वह भी मेरे निजी स्वार्थ के कारण था। मुझ जैसी लड़की पर प्यारी और चतुर सुंदरी का दिल आ जाना, क्या यह स्वाभाविक नहीं है? दर्द हो रहा है? नहीं। सुनो, हालांकि हमारे बीच वैसा संबंध हो गया, लेकिन हम अभी भी सिर्फ फायदे का रिश्ता है। तुम एक बेकार आदमी हो। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनना चाहते हो? हंस क्या रहे हो? यह तुमने ही किया है। दुष्ट राजा की आत्मा ज्यादातर मूर्ख होते हैं। मुझे उसका ठिकाना पता चल गया है। क्या तुम मेरे साथ उसे पकड़ने चलोगी? जरा सोचो तो। इंद्रधनुष घाटी में आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं करती, फिर यह रक्षा कवच कैसे तोड़े? तुम दोनों एक साथ जादू आजमाओ। बस हो गया। आखिरकार समझ आया कि दीशुलान कौन है। तुम क्यों लेकर आए लियांग ये इस बोझ को? लेकिन यह गुफा अंदर से डरावनी लगती है। तुम यहां पहरा दो, मैं और लिंग अंदर जाते हैं। भूतात्माएं दिलों को भटकाने में माहिर होती हैं और तुम आसानी से भटक जाते हो। निर्णायक पल। तुम जानते हो मुझे कैसे जगाना है। चिंता मत करो। समझ गया। वो आदमी कहाँ है? दी शिवलान। दी शिवलान भूत है। वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है।
मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूंगा। हमारी आत्माएं एक हो जाएंगी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भले ही तुम भूत हो, पर तुम सचमुच सुंदर हो। लेकिन तुम न इंसान हो न देवता। साधना भी बहुत आसान नहीं है। बेहतर है हम अलग अलग रास्ते चुनें, एक दूसरे से दूर रहें, ठीक है? नहीं, मैं तो बस चाहता हूं तुम मेरा पोषण बनो। तुमने मुझे मजबूर किया। दी शिवलान। यही है भूत आत्मा। दुष्ट भूत आत्मा पकड़ी जा चुकी है। क्या हम दूसरे पकड़ने जाए? मानव आत्मा का अवतार सबसे मुश्किल से मिलता है। वह बिल्कुल साधारण इंसान जैसा दिखता है। और स्वर्गीय आत्मा की बात करें, मुझे कुछ सुराग मिले हैं। इसलिए हम पहले स्वर्गीय आत्मा को पकड़ेंगे। दिव्य आत्मा का कोई रूप नहीं होता। उसे अपनी दुष्ट शक्तियों का उपयोग करना है। उसे किसी के शरीर में प्रवेश करना ही होगा। और इसके लिए एक शर्त भी है। वह व्यक्ति यह होना चाहिए जो स्वेच्छा से अपना शरीर अर्पित करे। दुष्ट सम्राट त्रिलोक के प्रतिनिधि के रूप में साधारण शरीर तो वह स्वीकार ही नहीं करेगा। निश्चित रूप से एक सुंदर चेहरा वाला व्यक्ति ढूंढेगी, उच्च पद वाला और गहन कौशल से संपन्न व्यक्ति। पश्चिमी लियू देश का एक राज्य सलाहकार है। पश्चिमी लियू देश का राज्य सलाहकार है फेंग यान, फेंग बाओ। राज्य सलाहकार महोदय यात्रा पर निकले हैं। जल्दी हट जाओ। राष्ट्रगुरु फेंग यान है। कितना भव्य तामझाम है। फेंग यान पहले एक कोमल और दयालु व्यक्ति, लेकिन एक साल पहले अचानक स्वभाव बदल गया। राज्य को अस्तव्यस्त करने लगा। आम लोगों को सताने लगा। चाहे वह जून तियान पो ही क्यों न हो, उसे पिटाई बहुत जरूरी है। आज रात हम वहां जाएंगे। गुरुजी के महल की तलाशी लो। गलत व्यक्ति पहचाना है। तुम सुंदर हो और दिमाग से कमजोर भी। मैंने तुम्हें माफ किया। जल्दी से निकल जाओ। तुमने गलत आदमी ढूंढ लिया। तो फिर मैं पहले चलता हूं। भाइयों, चलो हम चलते हैं। यह औरत, मेरे भूत की आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत, अगर यह देखकर नहीं। दी शिमलान पास में है। नहीं, यह औरत मेरे लिए बहुत काम की है। मैं अभी उसे मार नहीं सकता। बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, महान योद्धा। कोई बात नहीं, वह तूफान में कुछ गड़बड़ है। आगे से यहां मरने मत आना। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि खुद ताइलियों के इस दुश्मन को नहीं मार सकता। चिंता मत करो, उसका घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब विदा लेता हूं। अलविदा। अभी जो परखा, कैसा लगा? मूल रूप से निश्चित हो गया है, वही दुष्ट शासक तियानपो है। कैसे पता चला? अगर वह दुष्ट शासक नहीं होता, उस गुइपो की घटिया हरकत देखकर, तो निश्चित रूप से उसकी पूछताछ करते। लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ देखा ही नहीं। इसका मतलब वह पहले से ही सब जानता था। वह निश्चित रूप से दुष्ट आत्मा तियानपो है। सही कहा। बस अफसोस की बात है, अभी उसकी पहचान पश्चिमी लियू देश के राष्ट्रगुरु के रूप में है। यह पश्चिमी लियू के आंतरिक मामलों से जुड़ा है। हमारे लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। शायद हम खोज सकते हैं। पश्चिमी लियू देश की रानी, बात करो। कैसा है? लाखों लोगों द्वारा पूजे जाने का एहसास बुरा नहीं है ना? लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं, तुम अब भी मेरी दासी हो। जब भी मैं नाखुश होती हूं, तुम्हें मरना होगा। लेकिन एक बात और है, जब से तुम राजगद्दी पर बैठे हो, तुम्हारा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। भले ही तुमने हवा का शरीर ले लिया, तुम वो नहीं हो। प्यारे, नेकी कर दरिया में डाल। मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देता हूं, कल राज्याभिषेक समारोह में बेहतर है कि तुम शांत रहो। उन दी शिवलान से और उसके पास की औरत से दूर रहो, नहीं तो वह तुम्हारे प्यारे भाई फेंग लान को नष्ट कर देगा, अवशेष तक नहीं छोड़ेगा।
जितना डरोगे उतना ही अपराध बोध दिखेगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। इस राक्षस को खत्म करना होगा। तुम कहते हो हम कहां ढूंढने? पश्चिम लियू देश की रानी को? कौन है? दोनों महाशय, मेरे स्वामी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह आप दोनों के साथ सहयोग करना चाहते हैं। कृपया आप दोनों अंदर आएं। तुम कौन हो? मैं पश्चिम लियू देश की नई रानी हूं, नालन मुशुई। बहुत अच्छा, हम ठीक तुम्हें ढूंढ रहे थे। साल भर पहले मुझ पर हमला हुआ था और मैं बुरी तरह घायल हो गई थी। वैसे तो मैं बच नहीं सकती थी। उस समय एक राक्षस ने फेंग यान के पास आकर कहा कि वह मुझे बचा सकता है। शर्त यह थी कि फेंग बाओ अपना शरीर उसे दे दे। अगर तुम्हें पता है तो बात आसान हो जाती है। फेंग बाओ में समाया हुआ है एक बाहरी दुष्ट प्राणी। उसका नाम है दुष्ट राजा। मैं और दी जिवलान इस बार मैं उसे सबक सिखाने आया हूँ। क्या आप दोनों मेरी सहायता करेंगे? मुशुए आपका बहुत आभारी रहेगी। बस मेरी एक और विनती है, जब आप दुष्ट राजा को हरा दें, कृपया फेंगयान को जीवन दान दे देना। मैं चाहती हूँ, शायद हवा अभी भी जीवित है। अगर ऐसा है तो वास्तव में एक तरीका है। यह आत्मा बुलाने की घंटी है। उस समय तुम इस घंटी को हाथ में ले लेना और हवा का नाम पुकारना। याद रखना, इसे मुझे लौटाना है। राज्याभिषेक समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मैं यहाँ सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। रानी दीदी, यह आपके लिए उपहार है। डाली सफेद जेड रेशम से बनी यह पोशाक। आपके राज्याभिषेक की शुभकामनाएं। सदा युवा रहो। यह 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 दाली देश का दूत है। आप सम्राट को बहन कैसे कह सकते हैं? हाँ, सही कहा। सम्राट का स्वभाव बहुत कठोर है। इस तरह के मजाकिया शब्द सुनकर वह निश्चित रूप से नाराज हो जाएंगी। कितनी सुंदर है। राजदूत को यह जोड़ा बहुत प्रिय लगा। नहीं पता कि महल का भोज समाप्त होने के बाद क्या आप मेरे शयन कक्ष में थोड़ी बातचीत के लिए आ सकते हैं? नहीं, ये लिंग एक विदेशी महिला है और उसका कोई आधिकारिक पद भी नहीं है। वह राजा के शयन कक्ष में मनमाने ढंग से कैसे प्रवेश कर सकती है? लिंगर, यह व्यक्ति दुष्ट आत्मा के वश में है। तुरंत इसे पकड़ो। तो तुम सब पहले से ही साठगांठ कर चुके थे। यह तो नापाक हरकत है। हर कोई इसे सजा दे सकता है। क्या क्या तुम्हें नहीं चाहिए तुम्हारे प्रेमी का शरीर? बेकार मेहनत मत करो। तुम लोग सिर्फ तूफान को ही मार सकते हो। मैं बस फिर से एक नया शरीर बदल लूंगी। रानी दीदी, यही सही समय है। जल्दी उठो। तुम्हारे पास आत्मा बुलाने की घंटी है तो क्या हुआ? तुम्हारा प्रेमी तो बहुत पहले ही। यह कैसे संभव है? वह तो साफ मर चुका था। तुम एक बुरे विचार की प्रतिमा हो। क्या समझोगे मानवीय सच्चे प्रेम की शक्ति? आंधी, तुम बस चुपचाप देखते रहोगे। वह तुम्हारे शरीर से आम लोगों पर अत्याचार करे और नेक लोगों को सताए। अभी तक जाग क्यों नहीं रहे? तुम जल्दी खुश मत हो। मैं एक दिन वापस आकर तुम्हें मार डालूंगा। हैंग यान, महाराज, मैंने अब तक इतनी गलतियां कर डाली हैं। मैं नहीं, अब और मत कहो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे लगता है वह ऐसा लग रहा है अभी भी बचाया जा सकता है। हाँ हाँ, मैं घबरा गया और भूल गया। जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, वैद्य को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसे बुलाओ। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज।
आप दोनों का इतना बड़ा उपकार, मैं इसका कोई बदला नहीं चुका सकता। यह औपचारिकता कैसी? मैं तो बस न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। रास्ते में अन्याय देखकर मैं तलवार उठाकर मदद करूंगा। क्या आप सहमत नहीं है, महाराज? आप तलवार उठाएं, मैं मदद करूंगा। यह सफर लंबा है, दोनों धीरे धीरे चलें। भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ी, मेरा देश शीलियू पूरी तरह से मदद करेगा। अलविदा, महारानी बहन। उस जुन को भागने दिया गया। कोई बात नहीं, वैसे भी वह बुरी तरह घायल है। वह निश्चित रूप से अन्य दो आत्माओं की तलाश में जल्दबाजी करेगा। तुम्हारा मतलब है प्रेतात्मा हमारे हाथ में है, वह जल्द ही हमारे पास आएगा। बहुत अच्छा, तो हम बस इंतजार करेंगे। मालिक, कार्य पूरा करने की बधाई। आप रीजेंट के बिस्तर पर 100 बार लेट चुके हैं। अब स्वर्ग जाने का समय आ गया है। मालिक, क्या आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। तय हुआ था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। तुम स्वर्ग कैसे चले गए? मेजबान, मेरी दलील सुनो। नहीं, मेरी व्याख्या सुनो। अनुभव के आधार पर तुम्हें शायद सामना करना पड़े। अंतिम महापरीक्षा, वह सम्राट शिवलान की मदद करना है। उसके सीने से तलवार निकालो, तभी तुम सच्चाई पाकर देवता बन सकते हो। क्या तुम सचमुच भरोसेमंद हो? सम्राट शिवलान की तलवार निकाल दो। क्या वह मर जाएगा? शायद नहीं, शायद हाँ। क्या तुम एक बार भरोसेमंद बन सकते हो? मैं तो असल में वंगू शेंगयुआन जगत का भविष्य दृष्टा था। दिव्य वृक्ष के नीचे रहता था। शेंगयुआन जगत के विनाश के बाद मैं दिव्य वृक्ष के प्रेम को खोजना चाहता हूँ। मिलकर शेंगयुआन जगत को बचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं हूं। बिल्कुल सही, तुम और शाओ चांगे। वह पवित्र वृक्ष का प्यार और नफरत है। उस समय पुजारिन मुझे लेकर तुम लोगों के पास आई थी। शाओ चांगे चिल्लाया कि एक मंत्री के पूरे परिवार को मार डाला जाए और तुम एक सूखी मछली को बचा रहे हो। यह इतना विरोधाभासी है। इस भविष्यद्रष्टा ने तुरंत पहचान लिया, तुम ही दिव्य आत्मा हो। पवित्र वृक्ष का प्रेम है। मंत्री के पूरे परिवार का वध कर दो। शियाओ चांगे सच में महान ली देश का सम्राट। तो वह सम्राट शिवलान से कैसे मिले? प्यारे पोते की तरह ही। तुम्हारी प्रतिक्रिया में बहुत देर लगती है। शिव चांगे नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें स्वयं नहीं बताया? और बात करते हैं। सम्राट की निजी वस्तु चुराने के लिए कहा था। यही तो है कि तुम देवता के साथ अच्छे संबंध बनाओ। आखिरकार देवता केवल बुराई का विनाश चाहते हैं, जबकि हमारा लक्ष्य है जीवन के संसार की हरियाली और स्वच्छता को पुनर्जीवित करना। केवल संबंध अच्छे होंगे तभी हम उन्हें पूरी तरह से हमारी मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मूर्ख, तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। क्या? एर, गलत ढूंढने का मतलब क्या है? तुम वह दुष्ट आत्मा हो जो नियति को नष्ट करती है। यह दिव्य वृक्ष की घृणा है। तुम दुष्टों का विनाश करने वाले देवता हो। क्या तुम मुझे उस आत्मा को नष्ट करोगे? बिल्कुल सही, आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। बिल्कुल सही, आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। उठो तुम। मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते या सह नहीं पा रहे। इसने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महान देव, तुम स्वर्ग में रहते हो। क्या तुम्हारी बहुत सी पत्नियां हैं? मैंने हजारों साल तक तपस्या की है, कभी प्रेम नहीं रहा। कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई प्रेम नहीं है। तुम इतने कुशल कैसे हो सकते हो? मैंने तैयार कर लिया है, तुम खुद ही नहा लो। मैं भी शिवलान की तलवार निकालता हूं। क्या वह सच में मर जाएगा? यह सिस्टम भी नहीं जानता। शायद होस्ट को खुद ही तलाशना होगा। खुद तलाश करो। क्या सिस्टम एक बार तो भरोसेमंद हो सकता है? क्या सिस्टम की शिकायत करने का कोई रास्ता है? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे खोजने दो। संभल जा वरना मैं तुझे इस सड़े पत्ता गोभी की तरह काट डालूंगा। असली बात यह है कि इसे नोचूं या न नोचूं, मरना या न मरना, बस 50% संभावना है।
मैं भी हार नहीं सकता। मेरे पास कोई चारा नहीं है। यह क्या नियति है? बिल्कुल समय पर आए हो। तुम तो आराम से रह रहे हो। क्या सब भूल गए हो? अपनी उस राजकुमारी की पहचान। एक बेकार चीज, एक मूर्ख। ठीक समय पर आ गए। तुम अपनी सुंदरता पर एक ईमानदार पेशा भी पा सकते थे। बुरे रास्तों पर चलना ही क्यों? हलचल मचाकर तीनों लोगों पर राज करना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मौत सामने खड़ी है, फिर भी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा सारा रस निचोड़ लूंगा, फिर देव वृक्ष के प्रेम की दिव्य आत्मा को प्राप्त करूंगा। तो तुम्हें सब पता है। मुझे पहले ही आभास हो गया था। तुम और वह मूर्ख स्वर्गीय पुत्र। शरीर पर दिव्य वृक्ष की सुगंध। क्या जीवन स्रोत लोक याद है? वह स्थानांतरण मंडल जो तुमने खोला था। केवल दिव्य वृक्ष का प्रेम ही उस स्थानांतरण मंडल को खोल सकता है। तो तुमने परीक्षण करने के लिए मेरी और उसकी पहचान जानी। सही जवाब। इस बार मुझे तुम्हें जरूर सोख लेना है, फिर तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना है, ताकि दी शिवलान के शरीर से खूनी तलवार निकाल सकूं, उसकी आत्मा को तार तार कर दूं। इसलिए अगर मैंने तलवार निकाल ली, दी शिवलान मर जाएगा। बिल्कुल। वह तो बस एक क्षीण आत्मा है, जो उसकी जीवन रक्त तलवार से जुड़ी हुई है। अगर उसके प्रिय ने तलवार निकाल ली, तो वह अवश्य ही शरीर और आत्मा से नष्ट हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहती। नहीं, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। यही तुम्हारी नियति है। अब तुम और मैं एक हैं। तुम तलवार खींचकर अपनी नियति पूरी करो। मैं अपने लोगों के साथ लौटा हूं। कुछ गड़बड़ है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति तुमने कैसे सोख ली? यह तुमने सोचा नहीं होगा। तुमने उल्टा समझा है। असली देववृक्ष की घृणा तो मैं हूं। यह असंभव है। अगर तुम सच में देववृक्ष की घृणा हो, तो संप्रेषण मंडल कैसे खोल सकती हो? मैं तो पहले ही उनकी मुट्ठी में थी। हर एक एक आध्यात्मिक शक्ति छोड़ो। कैसे? अब तुम समझ गए होगे। तो तुम पहले से ही मेरी योजना जानते थे। दी शिवलान, पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर उसका हल निकालूंगा। पास मत आओ। यह तुमने खुद मांगा है। भले ही मेरी आत्मा नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। दीक्षुलान, मैं जानता हूं मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी प्रियतमा को देखने पर मजबूर करूंगा, जीवन से अधिक पीड़ा सहते हुए, जब तक तुम तलवार नहीं निकालते या फिर आत्महत्या कर लेते। नहीं, दीक्षुलान, पास मत आओ। दीक्षुलान, पास मत आओ। पास मत आओ। यहां मत आओ। कैसा लगा? क्या तुम्हारा दिल भी दर्द से भरा है? नहीं, दी शिवलान, खूनी तलवार निकाली गई। तुम्हारा आत्मा विभाजन मंत्र अवश्य फैल जाएगा। सारी चेतना, मरना तो तय है। एक दिव्य वृक्ष की घृणा, एक दिव्य प्रभु, एक के बदले दो। यह लायक था। नहीं, तुम शुरू से ही गलत थे। क्या? नियति का मार्ग, आने का रास्ता मायने नहीं रखता।
मायने रखता है तुम कहां जाना चाहते हो। सिस्टम, छिपना बंद करो। अब तुम्हारी बारी है समापन करने की। बधाई हो, कार्य पूर्ण हुआ। अंतिम पुरस्कार वितरित किया जा चुका है। मुझे भी अब दिव्य वृक्ष के बगीचे में जाना चाहिए, उन गोभियों की देखभाल करनी है। मिस ये, शादी की शुभकामनाएं। हे बर्फ देवता के स्वामी, आप और मिस ये अवश्य सुखी रहना। गुरुदेव, मैं आपको याद करूंगा। गुरुदेव, बस मेरा आपको याद करना काफी है, आप मुझे बिल्कुल भी याद मत करना। इस बूढ़े ने पूरी जिंदगी कोशिश की, आखिरकार मैं शाही परिवार का रिश्तेदार बन गया। शादी की बधाई। क्या तुम मेरे साथ चलोगी देवलोक में जाकर विवाह करने के लिए? लेकिन मेरी दुकान सभी कांच महाद्वीप पर है। मेरे देवलोक के दिव्य महल में असंख्य आध्यात्मिक पत्थर हैं, असंख्य, तो मुझे जाकर गिनने चाहिए। बेटी, मैंने सारे आध्यात्मिक पत्थर गिन लिए हैं, बस इतना याद रखना कि वापस आकर बापू से मिलना। एक चुंबन दो, एक चुंबन, एक चुंबन, एक चुंबन। सबको अलविदा, हमें अब उड़कर स्वर्ग जाना है। स्वर्गारोहण। लियोली महाद्वीप में हजारों साल बीत चुके हैं, अब कोई भी देवता नहीं बनता। देवता भी कोमल और ध्यान रखने वाले बन गए हैं। सर्दी सचमुच बहुत अच्छी है। इस सर्दी में तुम भी उस दयालु देवता से मिल सको।